तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको क्या करना है, सेंटर और रेडियस निकालनी है सर्कल की। तो सर्कल की इक्वेशन है क्या, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यह है सर्कल की इक्वेशन। आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्कल की रेडियस निकालनी है और सेंटर निकालना है। तो आपको भी पता होगा कि सबसे पहले हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेंट्रल फॉर्म में। और सर्कल की सेंट्रल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल फॉर्म होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एच एंड के, और रेडियस होती है आर। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी रिटन एज। तो इक्वेशन जो होगी सर्कल की, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर बनाना है एक्स, यानी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पहले भी बताया होगा मैंने क्वेश्चंस में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab वाली टर्म ये है 8x। तो इस 8x को आप क्या लिख सकते हैं, 2a की जगह x होगा। अब b की वैल्यू में क्या पुट करूँ कि 8x आ जाए, तो जाहिर सी बात है 4 पुट करूंगा मैं। अब b अगर ये है 4 तो b का स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ 4 स्क्वायर को आपने ऐड किया है ना, देखो ये वाली टर्म ऊपर नहीं थी, मैंने अलग से ऐड किया है। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। आगे हम बात करेंगे, फिर से हम बात कर रहे हैं ए स्क्वायर वाली टर्म ये रही वाई स्क्वायर, बी 2ab वाली टर्म ये है 10y। तो इसको मैं लिखूंगा 2ab, बी की जगह आ जाएगी 5। तो b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 10 और 12 ऑलरेडी है। तो अब फाइनली हमारी ये इक्वेशन आ गई है। अब ये जो तीन टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स मिलके, ये तीनों टर्म्स मिलकर के होल स्क्वायर बना देंगी। तो ये बनाएंगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर, आप चेक कर लेना, है ना। और ये तीनों टर्म्स मिलकर के बनाएंगी y प्लस 5 का होल स्क्वायर। बाकी की बची कौन कौन सी टर्म्स, एक तो 4 स्क्वायर माइनस का, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का माइनस 25, और ये माइनस 12। अब आप इनको ऐड कर दो सभी को, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर, और ये सब ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा भाई, 25 और 12 एंड 16 को आप ऐड करेंगे, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 53 नेगेटिव आएगा तो उधर जाएगा तो 53 पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको हम 53 को हम अंडर रूट 53 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम जब इससे कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से इसको, तो h की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, आप देख लेना, k की वैल्यू आ जाएगी -5, और r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 53। तो सो दैट सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे आपके h, k, यानी कि 4, -5। रेडियस आ जाएगी आपकी अंडर रूट 53। तो यह है हमारा आंसर। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 4, -5 अंडर रूट 53, ये आंसर। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक और व्लॉगिंग चैनल है और उसका नाम है परी ईशिका व्लॉग्स। तो ये हम यहाँ पर डेली व्लॉग्स डालते हैं, आप इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को
प्रेस करके उसको ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी, जिससे आपको हमारे वीडियोस डेली मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी वही काम करना है जो पहले करते हुए आ रहे थे हम, होल स्क्वायर बनाना है और h और k की वैल्यू निकालनी है। बट यहाँ एक दिक्कत है, क्या आपने अभी तक जितनी भी इक्वेशन देखी होगी वहाँ पर आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है। यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा था, यहाँ पे भी 1। और जनरली हम बात करें तो इक्वेशन जो होती है ना सर्कल की, आप इसको आप होल स्क्वायर को ओपन करो, ये सर्कल की सेंट्रल फॉर्म है। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। बट यहाँ पर 2 है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। अब बात यह है कि हमें यहाँ पे भी होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाना है तो ए स्क्वायर वाली टर्म ये है, 2ab वाली टर्म ये है। अब इसको 2ab की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2a की जगह x, b की जगह क्या आएगा, b की जगह अगर हम 1/4 पुट करेंगे तभी तो ये x/2 आएगी इसकी वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या आई, 1/4। तो b का स्क्वायर यानी कि 1/4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर किया तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। भाई किसी भी इक्वेशन में हम कोई टर्म ऐड करते हैं, ये ऐड किया है ना 1/4, तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा बेटा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। आप इन दोनों को हटा दो, तो अभी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लिखी है मैंने, फिर बाकी बची टर्म वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को बेटा आप लिख सकते हैं वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना है, सेंट्रल फॉर्म में, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, सेंट्रल फॉर्म में लिखना है आपको इक्वेशन को। तो यहाँ पर अब हम ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स मिल करके ये बनाती है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। फिर हम ये वाली टर्म लिखेंगे y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये 1/4 जो है होल स्क्वायर माइनस में, ये वहाँ जाएगा राइट साइड में, तो ये 1/4 होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव था ना बेटा, आप ये मत कहना कि होल स्क्वायर है तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। बेटा ये नेगेटिव का साइन होल स्क्वायर से बाहर, इसलिए इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग वी गेट h इज इक्वल्स टू 1/4, k is equals to 0 and r is equals to 1/4, so that coordinates of the center are 1/4, 0 and radius is equals to 1/4। तो आपका आंसर क्या आया बेटा, यह आया आपका आंसर 1/4, 0, 11.1 का ये क्वेश्चन नंबर है 9 में 1/4, 0 एंड 1/4, यह आंसर बिल्कुल सही है। अब अपन बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड whose center is on the line 4x plus y is equals to 16। कहने का मतलब यह है कि आपको एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अब ये जो सर्कल है ना, 2 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, वो दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 4,1 एंड 6,5 एंड whose center is on the line। और जिस सर्कल की आप इक्वेशन निकालना चाहते हो उस सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करता है, इस लाइन पर। यह है क्वेश्चन। तो एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। आपको एक इक्वेशन निकालनी है सर्कल की जो कि पास आउट होता है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स,
पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख सकता मैं। तो 2 पॉइंट से पास आउट हो रहा है ये। एक तो है आपका 4,1 और सेकंड पॉइंट है आपका 6,5। ये 2 पॉइंट है। तो चलिए बात करते हैं आगे। आगे ये कह रहा है कि हु सेंटर इज ऑन द लाइन, सेंटर इज ऑन द लाइन। अब लाइन क्या है यहाँ पे, 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। तो इसकी बात करते हैं अब अपन। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले तो यह है कि आपको इक्वेशन जो है वो एज्यूम करनी पड़ेगी। और इक्वेशन कौन सी एज्यूम करनी पड़ेगी, सेंट्रल फॉर्म वाली। लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास आउट हो रहा है, पास आउट करवा दो। सिंस इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, सर्कल 1 passes through the points 4,1 and 6,5। then we get, अब इन पॉइंट से पास आउट हो रहा है सर्कल, तो बेटा ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है x की जगह हमें 4, y की जगह 1 पुट करना है एक बार, दूसरी बार x की जगह 6, y की जगह 5 पुट करना है। तो चलो हम पहले इसको 4,1 से पास आउट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ 4,1 लिख करके मैंने ये कॉलन का साइन लगा दिया है, डबल डॉट। इसका मतलब ये है मैं पहले इस पॉइंट से पास आउट करवा रहा हूँ। तो 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं आगे, नहीं तो अभी मैं बताता हूँ करना क्या है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है 6,5, इससे पास आउट करवाएंगे तो 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 रखेंगे तो 5 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो सॉल्व करोगे ना इसको तो कुछ नहीं, इक्वेशन बड़ी हो जाएगी। एच यहाँ आएगा 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल्स टू, ऐसे ऐसे यानी इक्वेशन बनेगी। तो कुछ नहीं है उसका, उससे लेना देना, आप कंफ्यूज हो जाओगे और सॉल्व भी नहीं होगी इक्वेशन। तो आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन नंबर 2 और 3 से दिख रहा है ये दोनों जो इक्वेशन है, आप इनको गौर से देखो। इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, आर स्क्वायर दोनों जगह। तो ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है। जब ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं ना। दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, बाय इक्वेशन 2 और 3 जब आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, आपको वैल्यूज कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो देखो क्या होगा, 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस एच होल स्क्वायर 5 माइनस के होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट। दोनों को इक्वेट कर दिया और यहाँ लिख दिया मैंने। अब होल स्क्वायर ओपन करो आप, अब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h, ये तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, इसका ओपन करेंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल्स टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। तो देखो ये भी एच स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी एच स्क्वायर पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर के स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ के स्क्वायर पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको न्यू इक्वेशन जो मिलेगी ना वो क्या मिलेगी, देखो आप ऐसा करो 12h को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो 12h पॉजिटिव हो जाएगा,
10 के को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो 10 के पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब बाकी कांस्टेंट टर्म्स जो है ये यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसको राइट साइड में रहने दो। बाकी है यहाँ -8h -2k। अब यहाँ से 16 और 1 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, देखो 36 तो ऑलरेडी यहाँ है, 25 ऑलरेडी यहाँ है, बाकी की टर्म्स तो सारी हो गई, है ना। 16 को वहाँ भेज दिया, 1 को वहाँ भेज दिया, कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो बची है, सारी टर्म्स क्लियर हो गई, है ना। यानी सबको हमने यहाँ लिख लिया। अब 12h -8h कितना होगा, 4h। 10k -2k कितना होगा, 8k। अब इसको सॉल्व करो आप। 36 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 36 में से 16 गए तो बचेगा 0, 20। 20 ये तो हो गई, ये दोनों क्लियर। 20 बचा, 20 और 25 कितना होगा, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका अलग है। 45 में से 1 गए तो 44। एक बार आप और देख लेना, है ना, 44 ही आएगा मेरे हिसाब से। एक बार और देख लेते हैं। 6 और 5 11, 11 3 और 3 6, 16 और 1 17, 11 में से 7 गए 4, 5 में से 1 गया 4, 44 ही आएगा। तो ये एक इक्वेशन मिल गई आपको, किससे मिली, ये इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, है ना। ये किससे मिली, आपने अभी तक केवल ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवाई, है ना, यहाँ पर, और सॉल्व कर दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था, सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। अब सेंटर क्या होता है, सिंस, देखो इसकी बात करते हैं अपन। सिंस इट इज गिवन दैट ये जो लैंग्वेज में लिख रहा हूं ये आपको भी लिखनी है सॉल्यूशन देते टाइम। इट इज गिवन दैट सेंटर h, k इज ऑन द लाइन, इस लाइन पर है किस पे, 4x + y इज इक्वल्स टू 16। तो ये इस लाइन पे है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो दैट 4h + k इज इक्वल्स टू 16, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 ये वाली जो है और इक्वेशन नंबर 5 ये वाली जो है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट 4 और 5 क्या होगी, 4 तो है 4h + 8k इज इक्वल्स टू 44, और 5 है आपकी 4h + k इज इक्वल्स टू 60। इनको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आपने सॉल्व किया ही होगा। माइनस या माइनस या माइनस, ये क्या, 8k - k 7k, यह आ गया आपका 28। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 28/7, तो k की वैल्यू आएगी 4। k की वैल्यू उठा करके आपको यहाँ रखनी है किसी भी एक इक्वेशन में। तो क्या होगा, 4h इज इक्वल्स टू 16 - k की वैल्यू 4 है, तो h की वैल्यू आएगी 16 - 4 12/4, h आ जाएगा 3। पुट अब ये h और k की वैल्यू किस में रखें हम, ताकि हमें r मिल जाए। तो इसमें रख दो 2 में या 3 में रख दो, है ना। तो हम 2 में रख रहे हैं, वी गेट 2 में रखेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 - h की वैल्यू 3 है, प्लस 1 - k की वैल्यू 4 है, r²। तो यहाँ से r² की वैल्यू आएगी 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 10। तो r की वैल्यू आएगी, r² ही चाहिए हालांकि हमें 10। सो दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, h, k और r की वैल्यू यहाँ डाल दो आप, है ना। तो क्या होगी, x - h, h की वैल्यू 3 होल स्क्वायर,
y माइनस के की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी कि 10। यह आ गया हमारा आंसर। आंसर आप एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। टेंथ क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मैं अब एक पेन रख लेता हूँ फंसा करके, ताकि फटाफट से ओपन हो जाए ये पेज। क्वेश्चन नंबर 10। इसने ओपन कर रखा है इक्वेशन को, यानी होल स्क्वायर आपको ओपन करना है। तो देखो क्या होगा, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर 3 दूना 6, 6x है ना, यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 दूना 8y, फिर यहाँ आ जाएगा 3 3 9। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। 9 और 16 कितने होंगे, 25, 25 में से 10 गए 15। ये आ गया आंसर। आप सॉल्व करके देख लेना बेटा। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि सर यहाँ तक छोड़ दे तो आंसर सही होगा क्या? बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट ये तो अपन को आंसर मैच करना है, इसलिए अपन इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में ये 2-3 क्वेश्चन ही बहुत है। 8th क्वेश्चन शायद अपन ने किया है आज, है ना? हाँ 8th क्वेश्चन किया था, फिर उसके बाद 9th और ये 10th। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको 11th क्लास का पूरा सिलेबस मिलेगा यहाँ पे NCERT बेस्ड। इसके अलावा हमारा एक और ब्लॉगिंग चैनल है परिशिका व्लॉग्स। मेरे और भी चैनल्स हैं, आप व्लॉग चैनल मेरा देखिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है मेरी यूट्यूब जर्नी क्या थी, कितने चैनल थे, कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। हमारा एक और चैनल है जिसपे हमारे 2.5 लाख सब्सक्राइबर है, अब 3 लाख होने वाले खैर, और जब आप वीडियो देखोगे हो सकता है 3 लाख से ज़्यादा भी हो जाए सब्सक्राइबर। तो उस चैनल का नाम है फन विद परी क्यूट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।